हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक आपका है दैट इज योर बेस पेयर रूल एंड चार्जर रूल। तो ये मेनली डील करता है विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये दोनों के दोनों रूल जो हैं दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो सबसे पहले बेस पेयर रूल की बात की जाए तो बेस पेयर रूल के अकॉर्डिंग प्यूरिन ऑलवेज pair with पैरामिडिन्स। जो प्यूरिन है हमेशा पेयर करती है किसके साथ? पैरामिडिन्स के साथ। एंड वी कैन सी दैट हमारे पास जो प्यूरिन है वी हैव एडेनाइन एंड गुआनाइन एंड एडेनिन एंड पैरामिडिन्स की बात करें तो वी हैव साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। सो प्यूरिन, एडेनिन एंड गुआनिन। एंड पैरामिडिन की बात करें तो वी हैव साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड थायमिन इन डीएनए। So this rule, base pair rule, is applicable only for DNA, that is double strand DNA. क्या बोला? प्यूरिन जो है दे पेयर विद पैरामिडिन्स, और इस रूल के अकॉर्डिंग एडेनिन जो है ऑलवेज पेयर करता है थायमिन के साथ बाय अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड इन द सेम वे साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद गुआनिन बाय अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये आपका है बेस पेयर रूल, दैट इज पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स। प्यूरिन विथ पैरामिडिन्स के साथ पेयर करता है, दैट इज एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थायमिन के साथ बाय अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड साइटोसिन पेयर विथ गुआनिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो दीज आर एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। And these hydrogen bonds holds the two strands of DNA together. नेक्स्ट आपका रूल है दैट इज चार्जर रूल। देखो चार्जर रूल का क्या कंसेप्ट है। अगर हम चार्जर रूल की बात करें तो चार्जर रूल के अकॉर्डिंग टू चार्जर रूल किसी भी स्पीशीज के लिए जो प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स का जो प्रोपोर्शन है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो चार्जर रूल की बात करें तो सिंपल वे में बात करूं सो चार्जर रूल के अकॉर्डिंग प्यूरिन्स पैरामिडिन्स ऑलवेज कांस्टेंट। और हम इसको ऐसे कह सकते हैं नॉट प्यूरिन एंड पैरामिडिन। अगर नहीं तो मैंने आपको कहा कि जो एडेनिन जो है ऑलवेज पेयर करता किसके साथ? दैट इज थायमिन के साथ। एंड इन द सेम वे साइटोसिन जो है इट ऑलवेज पेयर विद किसके साथ? दैट इज गुआनिन के साथ। बेस पेयर रूल में मैंने जो ये शो किया था दैट इज दीज आर द बॉन्ड्स, बट हियर वी टॉक अबाउट दैट इज नंबर। वी कैन से दैट ए ऑलवेज इक्वल टू टी एंड सी ऑलवेज इक्वल टू जी इन अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये, या वी आल्सो से दैट ए रेशियो टी एंड C ratio G is always constant for a given species। क्या इसका मतलब? अगर मैं एडेनिन रेशियो थायमिन लूं दैट इज प्यूरिन रेशियो पैरामिडिन, एंड अगर मैं बात करूं दैट इज अनदर वन साइटोसिन एंड गुआनिन, ये वैल्यू जो है ये हमेशा कांस्टेंट होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है। सो जो आपका एडेनिन एंड दैट इज प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स का रेशियो है फॉर किसी भी स्पीशीज के लिए वो क्या रहता है आपका? दैट इज कांस्टेंट रहता है। सो एडेनिन जो मैंने कहा कि एडेनिन रेशियो थायमिन, एंड इन द सेम वे यहां पर ये दैट इज साइटोसिन रेशियो
ग्वानिन की बात करें तो वो क्या रहता है, दैट इज वो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन स्पीशीज। मतलब अगर इसको सिंपल वे में आपको बोलूं तो इफ वी कैन से दैट, अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर मैंने बोला एडेनिन जो है इसका कंसंट्रेशन ऑलवेज इक्वल टू थायमिन, एंड इन द सेम वे साइटोसिन जो है ऑलवेज इक्वल टू ग्वानिन। व्हाट इट मीन, इफ अगर हमारे पास जो है एडेनिन जो है वो दिया हुआ है दैट इज इट इज 20%, then we have to find out the concentration of or the ratio of cytosine। हमारे पास जो है एडेनिन जो है रेशियो दिया हुआ है दैट इज 20%, and we have to find out the ratio of what cytosine। we know that according to Chargaff rule we know that एडेनिन जो है इसका रेशियो ऑलवेज इक्वल होता है थायमिन के, एंड साइटोसिन ऑलवेज इक्वल टू दैट इज ग्वानिन। सो वी हैव एडेनिन, इफ एडेनिन इज 20% देन मैंने बोला कि एडेनिन जो है इक्वल होता है ऑलवेज व्हाट थायमिन के, तो इट मींस इट इज आल्सो 20%। सो हियर वी हैव एडेनिन एंड थायमिन की बात करें इट इज 40%, व्हाट रिमेन लेफ्ट दैट इज 60%। सो अगर साइटोसिन की बात करूं तो साइटोसिन जो है इक्वल टू ग्वानिन, so 60 out of 60, 30% we have cytosine and 30% we have what, that is guanine। this is your 60%। so the ratio of that is adenine and thymine, adenine की concentration equal to thymine। so हमें अगर adenine का पता है या किसी भी एक बेस पेयर का परसेंटेज पता है तो we are able to find out the percentage of other base with the help of this Chargaff rule। अगर मैं आपको यहां पर बोल दूं, टेक अनदर एग्जांपल दैट इज इफ साइटोसिन इज 30%, अगर साइटोसिन का रेशियो हमारे पास व्हाट इट इज 30% दिया हुआ है, परसेंटेज जो है दैट इज 30% है। सो वी नो दैट कि अगर साइटोसिन किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू व्हाट साइटोसिन, इफ वी हैव साइटोसिन 30% ऐसा ले लो, सो साइटोसिन हमेशा किसके बराबर है, दैट इज ग्वानिन, C इक्वल टू व्हाट G। so if cytosine is 30% then we have guanine also what 30%, so this comprise your 60%, what remain left that is 40%। so we can say the adenine equal to thymine, so 40 का 20 हो गया आपका adenine and 20 हो गया आपका what that is thymine। so आपका ये है that is your what, this is your Chargaff rule, जिसके बेसिस पर हमें ये पता चलता है on the basis of which we are able to find out the ratio of any other base pair, अगर हमारे पास कोई एक बेस पेयर की परसेंटेज जो है वो गिवन है। और मैंने आपको क्या बोला, अगर इस रेशियो की बात करें तो ऑफ कोर्स इट इज व्हाट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अगर थायमिन की बात करें तो मैंने बोला इक्वल टू होता है किसके, दैट इज एडेनिन के। सो इफ थायमिन इज व्हाट 30 देन एडेनिन इज आल्सो व्हाट 30, एंड व्हाट वी गेट ओनली 1। सो ये रेशियो जो है ये गिवन होता है फॉर अ गिवन स्पीशीज। सो इट्स ऑल अबाउट योर दैट इज Chargaff rule, and second one is your what? Second is your base pair rule, and these are applicable only for what? Only for double strand DNA। Thank you.